रणबीर को यहाँ पर शायद ज़्यादा टारगेट किया जा रहा है, क्योंकि अगर हम यहाँ पर शाहरुख खान, सलमान खान और आमिर खान को नाराज़ करने की बात करते हैं तो उन्होंने भी अपने बहुत ही सीनियर हीरोज़ की काफ़ी बेइज्जती की है, मजाक उड़ाया है। आमिर खान ने दिल्ली बेली में यही कुछ किया था, उन्होंने मिथुन चक्रवर्ती के स्टेप्स किए थे। And I think people kind of enjoyed that. And then of course do not forget his Anil Kapoor act in the same song, जहाँ पर उन्होंने नकली बाल तक अपने सीने पर लगा लिए थे। Reportedly Anil Kapoor was not very thrilled about that. If you look at Shahrukh Khan और उनकी हिस्ट्री, उन्होंने इतने वेटरन और इतने सेलिब्रेटेड हीरो जो हमारे मिस्टर भारत हैं मनोज कुमार, उनके साथ क्या किया था? To a point where, Manoj Kumar was traumatized enough and he was actually looking at defamation cases and everything. And the buck didn't stop there. It was not just imitation. I think it was almost upsetting the way they dragged such a senior personality from Bollywood in the movie just for the sake of humor. सलमान भी सैफ और शाहरुख की इमिटेशन करते हैं, and I think it's all in good spirits. So it's all for entertainment and we should not take it badly. I think Ranbir Kapoor is not guilty here. Katrina seems to be reacting and she seems to be fretting. And जब दीपिका तो लिंक होती हैं या उनका जब रूमर आया कि रणबीर कपूर ने उन्हें किस किया है एक प्राइवेट पार्टी पर, she is completely quiet. कटरीना को दीपिका से एक नहीं 2 लेसन सीखने चाहिए कि आप अगर स्टार हैं तो प्राइवेसी का हक तो बनता ही नहीं है। और दूसरा टाइमिंग, आपके करियर पर फोकस रहना चाहिए एंड नॉट ऑन योर लव लाइफ। जब फोकस होना चाहिए था आपके बॉयफ्रेंड की अचीवमेंट पर, पूरा फोकस तो लव स्टोरी पर हो गया। Ranbir Kapoor right now is probably at such a beautiful peak, of his career, and the entire focus, unfortunately, is on his love life. क्या रणबीर कपूर ने किया है खान्स को नाराज या फिर इसमें है लोगों की जलन का राज? दीपिका ने तोड़ी अपनी चुप्पी रणबीर और कटरीना की स्पेन की पिक्चर्स पर। Here's page 3. फिल्म बेशरम के ट्रेलर में रणबीर कपूर आ रहे हैं नजर सरसों के खेत में अटेंडिंग नेचर्स कॉल। लेकिन सरसों के खेत को शौचालय बनाने का ये आइडिया शायद लोगों को कुछ नहीं भाया, क्योंकि अब तक तो थैंक्स टू शाहरुख खान सरसों के खेत होते हैं एसोसिएट विद द मोस्ट रोमांटिक मोमेंट्स। वहीं कुछ लोगों को ऐसा लग रहा है कि फिल्म में रणबीर कपूर सलमान खान के जैसे दबंग स्टाइल के स्टंट्स करते नजर आ रहे हैं और साथ ही सलमान खान के दबंग कैरेक्टर चुलबुल पांडे का भी मजाक बनाया गया है। ट्रेलर के लॉन्च होते ही लग गई इस फिल्म और रणबीर पर कई एलिगेशंस। कहा जा रहा है कि फिल्म में शाहरुख खान और सलमान खान का मजाक उड़ाया गया है, जो शायद खान्स और उनके फैंस को पसंद ना आए। बात तो ये भी हो रही है कि शाहरुख और सलमान के फेमस ऑन स्क्रीन कैरेक्टर्स को इमिटेट करके खान्स के नाम को किया जा रहा है एनकैश। इल्जाम तो लग गए, पर साथ ही ये सवाल भी उठा है कि क्या रणबीर कपूर वो पहले स्टार हैं जिन्होंने दूसरे स्टार्स के कैरेक्टर की है नकल? क्या इससे पहले खुद खान्स ने कभी किसी और स्टार को नहीं किया है इमिटेट? तो अब जब रणबीर कपूर खान्स के निभाए हुए किरदार की दिला रहे हैं याद, तो क्यों लगनी चाहिए उन स्टार्स को बुरी ये बात? अंजलि सिंह फॉर पेज 3 जूम। रणबीर कपूर जब बने बेशरम तो बॉलीवुड के दूसरे स्टार्स हो गए उन पर गरम। क्या ये सही है? Let's ask our page 3 pioneer and Bollywood expert Simi Chandok today on Party Shati. Welcome to the show. Hi Megha. Hi. Simi, क्या आपको लगता है रणबीर has actually insulted his seniors by imitating them? Not at all, क्योंकि अगर यहाँ पर ये एलिगेशन लग रहा है कि रणबीर कपूर ने खान्स की इंसल्ट की है उन्हें इमिटेट करके, या कहीं पर इट्स काइंड ऑफ अ ह्यूमरस टेक ऑन विच प्रॉब्ली मे बी देयर फेवरेट पोजेस और देयर मोस्ट पॉपुलर पोजेस एज वी कैन कॉल देम, तो द क्रिटिक्स हु हैव काइंड ऑफ रन रणबीर कपूर डाउन शुड प्रॉब्ली कीप इन माइंड कि खान्स क्यों अपसेट होंगे अगर सलमान खान हैं या शाहरुख खान हैं या हम आमिर खान को भी देखते हैं
एंड आई एम श्योर उनके जो फैंस हैं वो भी शायद इस बात से सहमत होंगे। आमिर खान ने दिल्ली बेली में यही कुछ किया था, उन्होंने मिथुन चक्रवर्ती के स्टेप्स किए थे एंड आई थिंक पीपल काइंड ऑफ एंजॉयड दैट। एंड देन ऑफ कोर्स डू नॉट फॉरगेट हिज अनिल कपूर एक्ट इन द सेम सॉन्ग, जहाँ पर उन्होंने नकली बाल तक अपने सीने पर लगा लिए थे एंड रिपोर्टेडली अनिल कपूर वॉज नॉट वेरी थ्रिल्ड अबाउट दैट। तो अगर ये खान्स रणबीर कपूर के सीनियर्स हैं तो वो आमिर खान के भी सीनियर्स थे अनिल कपूर। एंड लाइकवाइज आई मीन इफ़ यू लुक एट शाहरुख खान और उनकी हिस्ट्री, उन्होंने इतने वेटरन और इतने सेलिब्रेटेड हीरो जो हमारे मिस्टर भारत हैं मनोज कुमार, उनके साथ क्या किया था टू अ पॉइंट वेयर यू नो मनोज कुमार वाज ट्रॉमेटाइज्ड इनफ एंड ही वाज एक्चुअली लुकिंग एट defamation cases and everything, and the buck didn't stop there. It was not just imitation. I think it was almost upsetting the way they dragged such a senior personality from Bollywood in the movie just for the sake of humor. तो अगर हम sense of humor की बात करते हैं तो फिर same rules रणबीर को भी apply करने चाहिए। एंड व्हाट अबाउट सलमान? रणबीर कपूर ने सिर्फ उन्हें इमिटेट ही नहीं, कॉपी भी किया। वेल यू नो आई थिंक मेरा व्यू पॉइंट यहाँ पर थोड़ा सा डिफरेंट है बिकॉज एक तो सलमान भी काफ़ी इम्पिश है, इट्स पार्ट ऑफ एक्टिंग, इट्स पार्ट ऑफ एवरी एंटरटेनर्स लाइफ। सलमान भी सैफ और शाहरुख की इमिटेशन करते हैं एंड आई थिंक इट्स ऑल इन गुड स्पिरिट, सो इट्स ऑल फॉर एंटरटेनमेंट एंड वी शुड नॉट टेक इट बैडली। एंड हमारी प्रोड्यूसर हमारी नकल उतारती रहती है यहाँ पर, तो it's okay. And as far as copying the Dabangg stunts are concerned, yes, I was listening to the story कि ये भी allegation है कि रणबीर कपूर ने बिल्कुल दबंग जैसे इस मूवी में स्टंट्स किए हैं बेशरम में। तो अभिनव कश्यप is the original director for Dabangg 1 and of course the sequel was not made by him. तो अगर यहाँ पे हम कह रहे हैं कि रणबीर कपूर ने जो स्टंट्स किए हैं या एक्शन सीन्स किए हैं वो बिल्कुल दबंग की तरह हैं, तो दे आर गोइंग टू हैव द टच ऑफ द डायरेक्टर जिन्होंने खुद दबंग बनाई थी। अगर आज जैसे लोग कहें कि सिमी चंदोक जब भी शो पर आती हैं उनकी एक ही जैसी आवाज़ होती है या फिर वो हमेशा इतना ऑनेस्टली या इतना कैंडिडली क्यों बोलती हैं, तो एक जो टिपिकल मैनरिज्म्स होते हैं लोगों के वो तो वो चेंज नहीं कर सकते हैं। एंड इट्स नेचुरल कि एक डायरेक्टर जब भी एक पिक्चर बनाएंगे तो उनका एक टच होगा। अगर दबंग स्टंट्स जैसी फीलिंग आ रही है, इट्स प्रॉब्ली द सेम डायरेक्टर, सो दैट इज हिज टैलेंट, दैट इज हिज फील्ड दैट इज गोइंग टू कम इन द मूवी। I don't really see why Ranbir Kapoor is being panned so much and being run down. You know, it's all about sense of humor in the industry. तो जब दूसरे करते हैं, they get away, and it's also freedom of expression. तो हम यहाँ पर काफ़ी लोगों की मजाक उड़ाते हैं, and I think we should be able to let Ranbir Kapoor get away here simply with saying that sense of humor. Also the fact that he's done a brilliant job with the promo. He's so good in the promo कि रणबीर कपूर को तो सात खून माफ। Has Ranbir Kapoor really insulted the Khans, or should there be freedom of expression? Share your views on Twitter at ZoomTV #page3। जहां कटरीना कैफ हो रही है अपने हॉलिडे के बिकिनी फोटोज के लीक होने पर अपसेट, वहीं दीपिका पादुकोण ने दिया है अपना पॉइंट ऑफ व्यू ऑन कटरीना's रिएक्शन। दीपिका इज वन ब्रेव गर्ल, इसीलिए वो है पेज 3's पर्सन ऑफ द वीक यानी कि पाव वाव। दीपिका पादुकोण की लाइफ में कंट्रोवर्सीज की कमी नहीं रही है। उन्हें किया गया है कई बार क्रिटिसाइज एंड हर लव लाइफ हैज ऑलवेज बीन स्क्रूटनाइज्ड। लेकिन किसी भी बात पर दीपिका ने नहीं किया है ओवर रिएक्ट, बल्कि कामली उन्होंने डील किया है हर कंट्रोवर्सी के साथ। और अब अपनी आर्च राइवल जो अपेरेंटली उनके एक्स बॉयफ्रेंड को डेट कर रही हैं, कटरीना कैफ के लिए भी दीपिका का यही कहना है कि हॉलीडेज की पिक्चर्स लीक होने पर कटरीना की नाराजगी सही नहीं है। वो मानती हैं कि एक स्टार और पब्लिक फिगर होने के नाते लोग तो बातें करेंगे ही, इसलिए स्टार्स को केयरफुल रहना चाहिए। भले ही दीपिका कटरीना कैफ की कंपेटिटर हैं, लेकिन फिर भी उन्होंने कटरीना के लिए की है सही बात। ग्रेसफुली वो शायद कटरीना को सिर्फ यही बताना चाहती हैं कि अपनी पर्सनल लाइफ के हैसल्स को कैसे करना चाहिए हैंडल समझदारी के साथ। Simi, so what's your reaction on Deepika's reaction? I think it's great because दीपिका ने काफ़ी झेला हुआ है, whether it's controversies, whether it's media, whether it's troublesome boyfriend, so she's been through her share. मैं हमेशा यही कहती हूँ कि दीपिका इतनी dignified रहती हैं
And that was the comparison somewhere we did draw on one of the episodes कि Katrina seems to be reacting and she seems to be fretting. And जब दीपिका तो लिंक होती हैं या उनका जब रूमर आया कि रणबीर कपूर ने उन्हें किस किया है एक प्राइवेट पार्टी पर, she is completely quiet. So when she is making this point कि Katrina should not have reacted so much to the media and by writing an open letter, she has done the same thing herself by keeping quiet and by ignoring it. In fact, आपने भी last episode में ये कहा था that once you're a star, you don't have any privacy. Yes, you're right. वहाँ पर हम कटरीना कैफ की ये open letter to the media की ही discussion कर रहे थे, and she said that my privacy has been invaded. And दीपिका ने भी आज यही reaction दिया है कि once you're a star, then you know you cannot complain about your privacy. And yes, you're right. हमने यही बात last week भी discuss की थी on page 3 कि अगर आप star हैं और जब आपको stardom मिलता है तब तो आप बहुत खुश हो रहे होते हैं with all the publicity, and suddenly when you have achieved superstardom, then you start complaining about no privacy. So you know what, it's not going to work the way you want it. You know, either you get the publicity and you become famous, or you just stay a complete non-entity. And Simi, I would like to share your previous statement with my viewers tonight. Please go ahead. जो recent Katrina की letter to media है उसके बारे में आप क्या कहेंगे? I think we should not even be reacting to Katrina Kaif's letter because if she's trying to blame the media कि media ने ये सब leak किया है, well the media is only writing and printing what is being fed, and what I find highly suspicious, like I said on the show previously, is that अगर pictures leak होनी ही थी through the media and the paparazzi as we say, तो हमें इतनी साफ सुथरी pictures ही क्यों मिलती, उनकी kissing pictures, उनकी और romantic पिक्चर्स हमें क्यों नहीं मिलती, बहुत ही साफ सुथरी पिक्चर्स क्यों मिली हैं? Clearly there's some pressure from Ranbir Kapoor's family कि the focus is moving on his romantic life more rather than his professional life. And if I was in Ranbir Kapoor's parents' place as a parent, as Rishi Kapoor or Neetu Kapoor, I would be equally disturbed. And yes, why not? I mean, if you look, आज Deepika Padukone, she is a free bird, and even if she is involved with Ranveer Singh, we are not focusing on her love life. The entire media is completely focusing on the success that she has achieved after Jawani Diwani, and they're not talking about her love life as such. जो Katrina Kaif ने letter release की है, it is out of tremendous pressure that she has done it, and कभी भी Katrina Kaif ऐसे denials पहले नहीं देती थी, and जब सलमान खान के साथ थी हमें इतनी information उनके relationships के बारे नहीं मिलती थी. Maybe Katrina Kaif needs to sit back and think कि उनकी ही love life के बारे में इतना क्यों लिखा जा रहा है, and इतनी controversy सिर्फ उनके बारे में ही क्यों बाहर निकलती हैं. अब अगर मेरे से ये पूछती हैं आप कि ये मीडिया को कौन फीड कर रहा है, मैं शर्लॉक होम्स तो हूँ नहीं कि मैं ये बता सकूँ कि मीडिया को कौन फीड कर रहा है, बट आई कैन डेफिनेटली टेल यू दिस मच कि द मीडिया इज़ नॉट सो स्मार्ट, एंड इंडियन मीडिया के पास इतने बजट्स तो हैं नहीं कि वो स्टार्स को ऑल ओवर द वर्ल्ड फॉलो कर सकें, एंड दे कैन गो टू एक्सपेंसिव आइलैंड्स एंड दे कैन फॉलो देम ऑल ओवर द प्लेस, राइट फ्रॉम स्पेन टू दुबई टू लंडन. आई एम सॉरी, वी डू नॉट हैव दोज काइंड ऑफ बजट्स, एंड लाइक ऋषि कपूर हिमसेल्फ सेड कि रणबीर कपूर के घर पे और भी लड़कियां आती हैं, तो सिर्फ कटरीना कैफ के बारे ही सब न्यूज़ क्यों लीक होती है, एंड ये सोचने लायक बात है. एंड आई डोंट थिंक वी शुड बी रियली ड्वेलिंग ऑन द लेटर दैट कटरीना कैफ हैज़ रिलीज्ड इन द प्रेस. इट्स नॉट वर्दी ऑफ एनी अटेंशन. Well, I think कटरीना को दीपिका की सजेशन लेनी चाहिए. बिल्कुल, नॉट एक सजेशन, यहाँ पर उनसे दो चीज़ें उन्होंने सीखनी चाहिए कटरीना ने दीपिका से. एक तो लाइक दीपिका सेड कि लर्न टू इग्नोर दिस काइंड ऑफ थिंग्स एंड यू कैन नॉट ब्लेम द मीडिया ऑल द टाइम. यू डोंट हैव द राइट टू सो मच ऑफ प्राइवेसी वंस यू आर अ स्टार. एंड द सेकेंड थिंग, टाइमिंग. कटरीना, टाइमिंग इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. जब फोकस होना चाहिए था आपके बॉयफ्रेंड की अचीवमेंट पर, पूरा फोकस तो लव स्टोरी पर हो गया. एंड यू नो रणबीर कपूर राइट नाउ इज़ प्रॉब्ली एट such a beautiful peak, you know, of his career, and the entire focus, unfortunately, is on his love life. Of course, we are having a field day. I'm sure he's not, his parents are not. So that is one thing Katrina should also learn from Deepika. There's something called timing. Deepika ने ये reaction interestingly अपनी जो उनकी मूवी चेन्नई एक्सप्रेस है उसके रिलीज होने के 2 दिन पहले दिया था. So again, it's a matter of timing, and so Katrina can learn both these lessons from her. True. Does Deepika have the right to comment on Katrina's love life? You can write to us by following us on Twitter at ZoomTV #page3. We will pour in more gossip, but after a short break. Right now, Sonam doesn't want to be in that kind of publicity.
It's just the way she is, and it's like her care a damn attitude, and वो ऐसी ही हैं. So this is the way she talks in all her interviews, and probably that's the reason I really like watching and reading Sonam's interviews. She's always very honest. Well, thank God for people like Sonam. At least हमारे stars सारे methodical, boring और predictable नहीं हैं. और अगर वो कह रही हैं कि उनके डैड कहते हैं वो घर पर स्ट्रेस लाते हैं तो रूफ रूफ पाव पाव, इट्स ब्रिलियंट वन. शायद सोनम वो सोने की सीढ़ी हैं जो कोई भी हाथ लगाता है वो खुद ऊपर स्टारडम पर चढ़ जाता है. एंड नाउ दैट शी इज सिंगल, शी इज मेड इट बिग एंड हाउ, सो शी प्रॉब्ली हैज अ पॉइंट देयर. अपनी बेबाक बयानबाजी से सोनम कपूर अक्सर कर देती है सबको सरप्राइज. इस बार उन्होंने दिया है स्टेटमेंट अबाउट द गाइज इन हर लाइफ. नो वंडर सोनम इज पेज 3's हेड टर्नर ऑफ द वीक. इस बार सोनम ने की है बात अपने एक्स बॉयफ्रेंड्स के बारे में. सोनम का कहना है कि उन्होंने उन लड़कों को तब डेट किया जब उनका नहीं हुआ था बड़ा नाम, और जैसे ही वो सक्सेसफुल हुए तो मानो हो गया सोनम का पूरा काम. She also added कि उनके डैड अनिल कपूर has said that she brings strays at home. देखा जाए तो रणबीर कपूर और पुनीत मल्होत्रा, जिनके साथ अपेरेंटली सोनम लिंक्ड अप थी, दोनों ही उस वक्त कामयाब नहीं थे, और अब उनका कहना है कि वो फिल्म इंडस्ट्री के किसी भी लड़के को डेट नहीं करेंगी, because according to her, good ones are taken away. Simi, do you really think Sonam means all this, or does she just like to make controversial statements? I don't think that she's just doing it to make controversial statements, because right now Sonam doesn't want to be in that kind of publicity. It's just the way she is, and it's like her care a damn attitude, and वो ऐसी ही हैं. So this is the way she talks in all her interviews, and probably that's the reason I really like watching and reading Sonam's interviews. She's always very honest, and for her to say that my dad says that don't bring strays home, well, roof, roof, wow, wow, you know. I just love her statement, and it's good that we have such outspoken stars, and they're not boring, and they're not methodical and predictable. And what about her being lucky? Maybe she has a point. शायद सोनम वो सोने की सीढ़ी हैं जो कोई भी हाथ लगाता है वो खुद ऊपर स्टारडम पर चढ़ जाता है. And now that she's single, she's made it big and how, so she probably has a point there. Well, Simi, thank you so much for being with us. Same here, it's always my pleasure. Is Sonam Kapoor the lucky mascot for her boyfriends? Send your opinion on Twitter at ZoomTV #page3. Don't go anywhere, guys. Abhi time hai baki on page 3. See you real soon after this break. The gossip session ends here for this week, but you don't forget to watch the journey of director Dipakar Banerjee only on Bollywood Storytellers next Wednesday at 8 p.m. And also keep watching Page 3 only on Zoom, India's #1 Bollywood channel.